रामायण। इस व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। यहाँ आज हम नवगीत जो है, नवगीत और सेमिस्टर 4 में ये देखने वाले हैं कि डॉक्टर श्री राम परिहार जी का जो गीत है वो गीत हम देखेंगे। सबसे पहले श्री राम परिहार जी का जो परिचय जो है वो परिचय हम देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ ललित निबंधकार और नवगीत कवि के रूप में डॉक्टर श्री राम परिहार जी की पहचान है। चौकस रहना आपका नवगीत संग्रह प्रसिद्ध है। लोक साहित्य, समीक्षात्मक निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में भी आपकी कलम चली है। प्रस्तुत तम पटेगा ये इनका बहुचर्चित प्रसिद्ध गीत है। यहाँ तम छटेगा नवगीत में आत्मा प्रेरणा का संदेश यहाँ कवि ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये तम छटेगा, इसके बारे में देखते हैं कि माना की रोशनी है मेरे पास, तू तलक नहीं जाएगी, पर मेरे पैरों की ज़मीन धिदकती ही साफ, दिखती ही साफ, यही मुझे मंजिल तक ले जाएगी। बूंद के कब किया दावा, बूंद ने कब किया दावा कि वह समंदर की बेटी है, बावजूद इसके वह अपने में समंदर छिपाए धूल में लेटी है। माना कि अकेले बादल से सावन की लहक लरच नहीं आएगी, पर जितनी जगह बरस कर वह खेत रहेगा, यही दूरन दोनों में चिलक बन जाएगी। राह में अकेले हो या दुकेले क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह से यह श्री राम परिहार जी की का नवगीत है। आगे वे कहते हैं कि दरअसल आदमी बाहर से कम भीतर से डर अधिक डरता है। माना कि समूह नहीं है मेरे पास, भीड़ नहीं है दिख पाएगी, पर समूह मन के साथ रास्ता काटेगा, तम छटेगा फिर सुबह हो आएगी। यहाँ परिहार जी ने ये जो नवगीत जो लिखा है इसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि वे कहते हैं कि तम छटेगा, दूर होगा। कभी कहता है कि माना कि मेरे पास दूर तक दिखाई दे इतनी रोशनी नहीं है, किंतु पैरों के करीब दिखाई दे इतनी रोशनी तो है। उसी रोशनी के सहारे मंजिल तक मैं जा सकता है, अर्थात मंजिल तक पहुंचने के लिए स्वयं प्रकाशित होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बूंद कब यह दावा करती है कि वह समंदर की बेटी है, फिर भी वह अपने में समंदर छिपाए धूल में समाहित हो जाती है। माना कि अकेले बादल में सावन की आग शांत नहीं होगी, पर वही बादल जिस जिस खेत में बरसेगा, वह खेत की फसल में चमकीले दाने बनकर निखरेगा। इसलिए जिंदगी के राह में अकेले हो या दुकेले कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल आदमी बाहर से कम और भीतर से यानी मन के अंदर से अधिक डरा हुआ लगता है या डरता है। कभी कहता है कि भले ही हमारे साथ समूह नहीं है, हम अकेले हैं, हमारे साथ भीड़ नज़र नहीं आती है, किंतु मन की दृष्टि से हम अगर मजबूत है तो मन का अंधेरा अपने आप छटेगा। जिंदगी में नई सुबह आएगी। इस प्रकार प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने यह बताना चाहता है कि जीवन की सफलता के लिए व्यक्ति को अपने मन का डर दूर करना होगा
व्यष्टि से ही समष्टि का निर्माण होता है। किसी भी सफलता की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरित होना बहुत जरूरी होता है। इस तरह यहाँ लेखक ने ये बताया कि तम छटेगा, यहाँ ये उन्होंने बताया गया। इसके बाद में आता है कि गोपाल प्रसाद सक्सेना, इनकी जो कविता जो है, ये कविता जो है कि जीवन, इनका जो नवगीत जो है, जीवन नहीं मरा करता है, ये यहाँ इनकी कविता है कि जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ आगे कवि ने कहा हुआ है कि सक्सेना जी कहते हैं जीवन नहीं मरा करता है। ये सक्सेना जी के यहाँ बहुत चर्चित गीत है। ये भी यहाँ उन्होंने ये बताया है कि कवि कहता है, यहाँ गोपाल प्रसाद सक्सेना नीरज की ये गीत है। हिंदी साहित्य के लोकप्रिय गीतकारों में नीरज का नाम लिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में अनेक विभूतियाँ हुई जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। ऐसी ही एक विभूति है गोपाल सक्सेना नीरज। नीरज एक सफल कवि के रूप में तो प्रसिद्ध है रहे हैं, साथ ही जागरूक चिंतक और कुशल गीतकार भी रहे हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में के लिए अनेक खूबसूरत गीत लिखे जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे मेरा नाम जोकर, शर्मिली, प्रेम पुजारी आदि फिल्मों के गीत लिखे। नीरज के गीत संवेदना के धरातल पर जितने ही ठोस हैं, शिल्प की दृष्टि से उतने ही सुंदर है। उनके गीतों में श्रम की खुशबू है, भाईचारे की आत्मीयता है, समय के साथ चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा है और जीवन के प्रति आदम्य विश्वास है। और प्रस्तुत गीत जीवन नहीं मरा करता में यहाँ जीवन के प्रति अगाध आशावाद यहाँ कवि ने व्यक्त किया होता है। वहाँ देखते हैं उनका नवगीत जो है, जीवन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नैन सेज पर सोया हुआ और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या हुआ, खुद ही हाल हो गई। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फूटी कमीज सिलाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता हूँ कुछ भी नहीं, यहाँ पर केवल जिल्द बदलती है। जैसे रात उतर चांदनी, पहने सुबह धूप की होती। वस्त्र बदल कर आने वाली, चाल बदल कर जाने वालों, चार बदल कर जाने वालों, चांद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। इस तरह से और कितनी बार गिरिया फूटी, शिकान आई न पर पनघट पर, कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल को हो ही तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन लूटी न, लेकिन गंध फूल की तूफानों तक के छेड़ा पर खिड़की बंद नहीं हुआ, न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की
नाराजी से दर्पण नहीं मरता है, यहाँ मरा करता है। इस तरह यहाँ सक्सेना जी ने ये जो गीत लिखा है, आगे सक्सेना जी कहते हैं, नीरज कवि वर्तमान युग युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि छिप छिप आंसू बहानों वालों, तुम व्यर्थ ही आंसू रूपी मोती लूट रहे हो। अरे कुछ सपनों के मर जाने से, टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है, अर्थात सपने टूट जाने से संपूर्ण जीवन ही समाप्त नहीं होता है। सपने क्या है? प्रश्न चिन्ह। नयन सेज का आग का पानी है। सपनों का टूटना क्या है? जैसे कच्ची नींद से जगाना है। इसलिए अपने जीवन को आंसुओं से भिगोने वालों, डूबने बिना नहाने वालों, सावन से कुछ सीख लो, क्योंकि कुछ पानी बह जाने से क्या सावन मरा है? इसलिए रोने से जीवन समाप्त नहीं होता। सपनों की माला बिखर गई तो क्या हुआ? फिर से सपनों की माला बनाओ। समस्या का समाधान ढूंढो। आंसुओं का महत्व समझते हो तभी समझो हमारी तपस्या सफल हुई। इसलिए रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कवि कहता है कि दुख को बार बार याद करने से जो कमीज की तरह पुरानी बात गुजर चुकी है, उसे पुनः रखने से कोई फायदा नहीं होता है। दीपक के बुझ जाने से कभी आंगन सुना नहीं हो जाता है। कवि आगे कहता है, इस संसार में खोने को कुछ भी नहीं है। जीवन या आत्मा तो जल्दी बदलती है, पोथी के समान है, बदलती पोथी के समान है, किताब के समान है। जैसे रात्रि के अंतिम प्रहर में चांदनी धीरे धीरे लुप्त होती है और धीरे धीरे सुबह की धूप निकल आती है, वैसे ही जीवन में होता है, होते रहता है। इसलिए वस्त्र बदलकर आने वाली आत्मा और चाल बदलकर जाने वालों, कुछ खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी ही बार पनघट पर गगरिया फूटी, किंतु पनघट ने कभी चिंता नहीं की व्यक्त की। यहाँ कितनी ही बार नदियाँ सूखी पर उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। ये इस तरह से कवि यहाँ नीरज जो है, ये नीरज या गोपाल प्रसाद सक्सेना इस गीत के आधार पर जीवन नहीं मरा करता है। ये जीवन के बारे में संक्षिप्त में ये इस कविता का भावार्थ मैंने आपके सम्मुख रखने की कोशिश की हुई है। आगे यहाँ कहा जाता है कि अगले जो कवि है वो है कुंवर बैचन। इनकी जो कविता है, ये कविता जो है, ये उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, ये जो कविता है, ये कविता यहाँ पर उस कवि के बारे में हम देखते हैं और कहते हैं कि इस कवि का जो परिचय जो है, इस कवि का परिचय इस तरह से बताया जाता है। उतनी ही दूर कुंवर बैचन के बारे में यहाँ कहा जाता है। हिंदी गज़ल और गीत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर का
कुंवर बैचन का जन्म उत्तर प्रदेश के मुमराबाद जिले के उगरी गांव में हुआ है। कुंवर बैचन ने नई विधाओं में साहित्य सृजन किया है। उनका नाम डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना रहा है, किंतु हिंदी साहित्य जगत में कुंवर बैचन के नाम से ही उनकी पहचान बनी है। सन 1972 में आपका पहला नवगीत संग्रह इन बहुत सारे प्रकाशित हुआ, जिसमें उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से यह गीत संकलित है। बड़े बड़े कवियों ने इस विरह गीत की तारीफ की है। यह गीत फोक पिक्चर में यह फिल्मांकित हुआ है। इस गीत के उपमानों में का प्रयोग यहाँ किया गया है। इस गीत किसी प्रेमिका की ओर से अपने प्रेम के लिए यह लिखा हुआ है। प्रेम के प्रति प्रेमिका के भावों को यहाँ व्यक्त किया गया है। प्रस्तुत गीत ये गीत जो है उतनी दूर पिया के गाँव से ये पहले देख लेते हैं और उसके बाद में इनका ओरिजिनल गीत जो है ये ओरिजिनल गीत देखते हैं कि उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। यहाँ जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अंधेरे से अधर से हंसना, बिछुई जितनी दूर दूर कुंवारे पाप से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। हर परवा का झोंका जैसे घुंघरू, हर सावन की रिमझिम मन की भावना, हर बिजली की तड़पन में मेरी ही व्यथा, हर बादल जैसे घिर आता पाहुना। जितनी दूर लहर हर तट से, जितनी दूर पिया पनघट से, गागर जितनी दूर नदी की ठाव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। हर पत्ती में कोमल हरियाला बंधन, फूलों में पावन सतरंगी साधना, हर मंदिर में सिर्फ तुम्हारी झांकियाँ, उपवन में अनुपम आराधना। जितनी दूर शोखियाँ लट से, जितनी दूर रूप घूंघट से, जितनी दूर पतझर की छाव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। कैसे हो तुम, क्या हो कैसे मैं कहूँ, तुमसे दूर अपरिचित फिर भी प्रीत है, बसे हुए हो तुम मेरी हर सांस में, पिया का गाँव कितना दूर है। सात स्वरों में रहता जो संगीत है, सात स्वरों में रहता जो संगीत है, जितनी दूर खुशी है हर गम से, जितनी दूर साज सरगम से, जितनी दूर किनारा टूटी नाव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। यह कुंवर बैचन जी की यह कविता है। यहाँ ये जो गीत जो है प्रेम और प्रेमिका इन दोनों की व्यथा ये जो है इस गीत में व्यक्त किए हुए हैं। यहाँ प्रेम के भावों को यहाँ व्यक्त किया गया है। प्रेमी के लिए यह लिखा हुआ गीत है। प्रेमी के प्रति प्रेम के भावों को यहाँ व्यक्त किया गया है। प्रस्तुत गीत में नायिका मतलब प्रेमिका ये जो है का विरह वर्णन यहाँ व्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है। पिया का दूर जाना प्रेमिका के लिए पीड़ादायक है, मतलब यहाँ विरहावस्था है। उसे पता है कि ये दूरी सिर्फ कुछ पल कुछ दिन की नहीं बल्कि अनंत काल की है। अनंत दूरी का यही एहसास उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है, कोसता जा रहा है। गीत में विरह व्याकुल बाला की विरह व्यथा का सटीक चित्रण इस गीत में किया गया है। कवि कहता है विरह व्याकुल नायिका करती है, जितना दूर नयन से सपना, जितना दूर ओटों से हंसना, जितने दूर कुंवारे पाँव से
बिछुए उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। परवाई के हवा का झोंका मेरे हास्य में घुंघरू की झंकार कर देता है। सावन की रिमझिम मेरे मन को भावनाओं से भिगो देता है। बिजली की तड़पन जैसी मेरी पीड़ा है। गगन के घिरते बादल जैसे कोई मेहमान आने का सूचक हो, किंतु जितनी दूर किनारा और लहरें में, प्यास और पनघट में, गागर और नदी की ठाव में यानी स्थान में, बस उतनी ही दूर पिया तुम मेरे गाँव से हो। ये पिया कोमल हरियाली पत्तों में, फूलों की पावन सतरंगी साधना में, मंदिर मंदिर में सिर्फ तुम्हारी ही झांकियाँ है। उपवन में तुम्हारी ही आराधना है, किंतु जितनी दूर लट और चंचलता है, रूप और घूंघट में है, पतझड़ के पात और छाव में है, बस उतनी ही दूर पिया तुम मेरे गाँव से हो। विरह व्याकुल नायिका आगे कहती है, ये पिया तुम कैसे हो, क्या हो, कैसे मैं कहूँ, मैं तुमसे दूर हूँ, अपरिचित हूँ, किंतु तुमसे प्रेम करती हूँ, क्योंकि तुम तो मेरी हर सांस में बसे हो। जैसे 7 स्वरों में संगीत बसता है, उतनी ही दूर गम और खुशी में है। जितनी दूरी गम और खुशी में है, साज और सरगम में है, टूटी नाव के किनारे में है, बस उतनी ही दूर पिया तुम मेरे गाँव से हो। इस प्रकार यहाँ कुंवर बैचन ने यहाँ इस गीत में विरह व्यथा, नायिका की विरह व्यथा का वर्णन इस गीत में किया हुआ है। उतनी ही दूर पिया तुम मेरे गाँव से, इस गीत में एक नायिका की विरह दशा क्या होती है, इसका वर्णन यहाँ कवि ने बताया हुआ है। तो यहाँ इस तरह से ये कविताएं जो है, इन कविताओं को हम लोगों ने देखा है। अब यहाँ देखते हैं कि अगले जो कवि हैं हमारे ओम प्रकाश सिंह जी को देखते हैं, और ओम प्रकाश सिंह जी ने क्या कहा है इसके बारे में देखते हैं कि ओम प्रकाश सिंह जी जो है, यहाँ इन्हें गुलाब सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है। यह उन्हें पुकारो, ये जो कविता है उनकी, ये सबसे उन्हें पुकारो ये कविता जो है, ये कविता ओम प्रकाश सिंह की कविता है। रूप तुम्हारा, ये जो है, ये रूप तुम्हारा, यहाँ कवि ने यहाँ बताया हुआ है कि रूप तुम्हारा, यहाँ रूप तुम्हारा इस कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ बताया हुआ है ओम प्रकाश सिंह कि रूप तुम्हारा। यहाँ कवि कहता है कि यह ओम प्रकाश सिंह उत्तरी गौरी जनपद रायबली, गीत गजल दोहा लेखन मुक्तक कहानी नाटक समीक्षा इत्यादि वैसरवा शोध संस्था यहाँ रायबली में ये है। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है ये PhD DLitt MA हिंदी है। अनेक कृतियाँ उनकी यहाँ प्रकाशित है। यहाँ कवि कहता है कि रूप तुम्हारा में
रूप तुम्हारा में कवि कहता है कि पहले इस कविता को देख लेते हैं कि रूप तुम्हारा मेरे मन के पर्दे पर उतरा, जैसे चांद उठा बादलों को, देता उजाली वैसे रूपबंद आँखों ने खोली मधु प्याली। ओ मन स्मृतियाँ बोहराई हंसी और बिखरा है। पीड़ा की नदियों में शब्दों के जो सेतु बने, उन पर पाव चले भावुक हो, जो थे स्नेह सने धुआओं में हो रही जिंदगी, अर्थ बड़ा गहरा है। चंदन वन में अब बबूल के कांटे बहुत मिले हैं यहाँ, और गंधहीन बह रही हवाएं, फूल अजीब खिले हैं, टूटे बादल गिरी झोपड़ी, सब सुधी बुद्धि बिसरा है। यहाँ कवि कहता है कि रूप तुम्हारा, या रूप तुम्हारा मेरे मन के अंदर है, मेरे मन पर्दों पर उतरा है, जैसे चांद उठा बादलों। यानी जिस तरह चांद बादलों में उठता है वैसे मेरा मन तुम्हारे यहाँ उठा है। देता उजालिया, और फिर चांद क्या करता है, बाद में उजालिया देता है। आँखों ने खोली मधु प्याली, और ये आँखों जो है, आँखों को उन्होंने मधु प्याली की उपमा दी हुई है। और मधु प्याली उनमें स्मृतियाँ बो रहा है, और उनमें स्मृतियाँ जो है स्मृतियाँ बो दी हुई हैं। हंसी और बिखरा है, पीड़ा दी हुई है। पीड़ा की नदियों में, यानी इस पीड़ा की नदियों में शब्दों के जो सेतु बने, पीड़ा की नदियाँ में शब्द क्या है, सेतु बने हुए हैं। उन पर पाव चले भावुक, और उन पर जो पाव चले हैं भावुक होकर, उसका वर्णन यहाँ कभी नहीं किया। जो थे स्नेह सन, वो प्यार से बने हुए थे। धुआं से हो रही जिंदगी, और जिंदगी कैसी है, धुआं सी हो गई है, ऐसा कवि का यहाँ कहना है। अर्थ बड़ा गहरना है। चांदवन में अब बबूल के फूल में, चांदवन में अब बबूल के फूल में कांटे बहुत मिले हैं। यहाँ कांटे बहुत मिले हैं, ऐसा कवि का। गंधहीन फूल है, इस बगीचे में क्या है, गंधहीन फूल है। बह रही है हवाएं, और यहाँ हवाएं कैसी, हवाएं बह रही है, गंधहीन फूल अजीब खिले हैं। अलग अलग प्रकार के फूल इस जीवन में, संसार में खिले हुए हैं, ऐसा कवि कहता है। टूटे बादल है, और बादल किस तरह से है, टूटे हैं। और गिरी झोपड़ी है, सब सुधी बुद्धि बिसरा है, और सब सुध बुद्ध होकर यहाँ सब कुछ बिखर गया है। ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से यहाँ अपने विचार रूप तुम्हारा में कहता है। और ये जो कविता जो है यहाँ इस लेखक की जो कविता जो है कि ओम प्रकाश सिंह जी ने यहाँ अपने भाव, अपने मन की पीड़ा का वर्णन यहाँ किया हुआ है। और इसके आधार पर ही यहाँ हम लोगों ने नवगीत, ये जो है यहाँ पूरे 15 नवगीत जो है, पूरे 15 नवगीतों का विवेचन किया है, उसका स्पष्टीकरण किया है, और सारी बातों का जिक्र यहाँ कर दिया है। और यूनिट नंबर 3 जो है, ये MIL का यूनिट नंबर 3 जो है, ये 3 यहाँ पर समाप्त होता है। और आगे आप लोगों को सूचना दी जाएगी कि ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आप लोगों को सुनना है। और आने वाली कसौटी परीक्षा या टेस्ट जो है, या यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा है, उस यूनिवर्सिटी की परीक्षा आप लोगों को देनी है। तो यहाँ पर हम आपको कोई समस्या हो तो आप कभी भी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी विद्यार्थियों के पास में है, आप ये कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं, और आप लोगों को व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे कसौटी के लिए, टेस्ट के लिए, वो आप लोगों को हल करने हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं और अगली तासिका को फिर